किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो यहाँ। आज फिर एक ऐसा किसान से मिला जो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, बहुत साल कर रहा है। तो भाई किसान से मिलाने से पहले तो भाई साहब मेरा नाम संजय पुनिया है। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में आपका स्वागत करा। हाँ, तो हमारा तो मकसद एक के है भाई, दुकान वाला जो जहर केमिकल छुड़ा रहा है मान तो, और मेरा किसान भाई बचाना है, नो बचाना है भाई। केमिकल खरीद खरीद के थक लिया है मेरा किसान भाई। नाराजार गेड़ा है, धरती मान भी थक ली है भाई। वह कै दिन लग पैदा देगी, वह नो टूट ली है भाई। मेरे उसके बच्चे मार दिए। हालांकि धरती माँ में जो जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है वे धरती माँ के बच्चे हुए, वे आपा ने मार दिया। और फिर भाई ईब धरती होगी बंजर, तो ईब हमें उस धरती ने बंजर जो धरती है उसने हमें भाई साहब उपजाऊ बनावांगे, और वो भी जैविक खेती है। तो चलो फिर ऐसा किसान है जिसने जैविक खेती शुरू करी है, बहुत साल तक लग रहा करण खातर। और भाई कौन कौन सी फसल तैयार कर रखी है, ये घने सारे ड्राम टंकी भी रखी है। पहला तो भाई साहब किसान साथी भाई ने राम राम करा। हाँ, राम राम साथी भाई। राम राम। ठीक ठाक जो बढ़िया भाई साहब, बढ़िया अच्छा एकदम। और जो अपना चैनल देखने वाले सभी किसान साथियों को भी मेरा राम राम। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये बताइए जी आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मैनपाल गोदारा है। अच्छा जी, कौन सा काम है जी? गांव मेरा काजला है। काजला, ये कौन सा जिला में पड़ेगी? ये अपने हिसार जिला में है। जो हनुमान जी का मंदिर है काजला धाम से मशहूर है। अच्छा अच्छा जी, गांव आपका काजला जो गांव है, और जो मशहूर है मंदिर से मशहूर। कौन सा मंदिर है जी, किस नाम ये हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, काफी बड़ा मंदिर है हनुमान जी का। हाँ जी। अच्छा जी, जो मतलब राम का टेम्प है। हाँ, उनके जो राम के टाइम पे जो उनकी जो वन के अंदर है, जंगल के अंदर मिले थे हनुमान जी, उनके सेवक थे। और सीता का भी उन्होंने खोज की थी। अच्छा जी, हाँ, एक बूटी ले आए थे जो लक्ष्मण जी को भी जुआए थे। अच्छा जी, और वो सीता हनुमान होने जी के हुए हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा जी, तो किसान साथियों ये जो काजला जो गांव है वो प्रसिद्ध है, एक मंदिर बना रखा है, हनुमान जी का मंदिर है। जो राम का टेम के थे अपने, ये भगत थे उनके राम जी के। तो आज ये भगवान का नाम से पूजे जाने लग रहे। हनुमान ने बहुत ही एक लक्ष्मण राम का भाई था, तो उसकी जो जान बचाई थी उसके कारण ये प्रसिद्ध थे अपने हनुमान जी। तो उसका मंदिर बना रखा है, और उससे ये काजला गांव का नाम काजला धाम पड़ा है। यही बात है कि ये बात बिल्कुल, यही बात होगी बिल्कुल। हाँ, तो किसान साथियों ये बातचीत कराएंगे आप भाई, किसान भाई की जो खेती करा, जैविक खेती करा, किस तरीके से करा है। तो मेरे मैनपाल भाई किसान भाई है, तो सबसे पहले ये बताइए जी आपने इस ड्राम के अंदर केक मिला रखा है? ये हमने बना रखा है भाई जो जीवामृत। ये है जीवामृत जी, जीवामृत है ये। अच्छा इसके अंदर है अपना 10 किलो गोबर हो गया देसी गाय का। अच्छा और 10 लीटर मूत्र हो गया। अच्छा जी, और इसके अंदर 2 किलो गुड़ हो गया। अच्छा जी। ये इमरजेंसी जीवामृत है। इमरजेंसी मतलब? इमरजेंसी का मतलब जिस तरह तुरंत तैयार है, 5-7 दिन लग जाए, अगर हमारे पास पानी आ गया मुख्य बारी फसल को देना है, तो उस टाइम में ये जीवामृत बनाने का इमरजेंसी जीवामृत ये होता है तुरंत बैक्टीरिया तैयार करना। इसके अंदर 10 लीटर गोबर हो गया, 10 लीटर मूत्र हो गया, अच्छा जी, और 2 किलो गुड़ हो गया, और 4 लीटर देसी गाय की लस्सी होगी। अच्छा जी। तो ये तुरंत इसमें 24 घंटे के अंदर ये मल्टीप्लाई होके इतना जबरदस्त बैक्टीरिया तैयार हो जाता है जो जमीन को तुरंत पोषण और उपजाऊ बनाता है। अच्छा जी, और अगर वो हमने जैसे बेसन वाला वो बनाए ना, उसमें 4-5 दिन लग जाते हैं। अच्छा जी, अगर टाइम हो तो वो बना लो। अगर पानी की बारी आ गई, अपन तुरंत पानी देना है, तो यो बनाओ तो अच्छा जबरदस्त इला वो इसका वो है रिजल्ट। अच्छा जी, हाँ। तो इसका जो आपकी जो जमीन में आपने डाला है, तो सबसे पहले तो इसके बारे में बाद में बात करूंगा। उससे पहले ये बताओ जी मैनपाल जी, आपने कैसा लोगे जैविक खेती करते हो? मैं भाई संजय 2014 अप्रैल से स्टार्ट की थी। 2014 हाँ सन से? हाँ, 14 अप्रैल तारीख से जी, अप्रैल से। यानी हाँ, नया साल से महीना स्टार्ट की चालू हो थी। गया, जो हाँ, बैंकों महीना का नया महीना हुआ जी। अपना भी नया हाँ, महीना हो अच्छा जी, देसी में, और सरकारी महीना तो वही होता है। अच्छा जी, ये तो अंग्रेजी साल अंग्रेजों में बना उड़ी है जनवरी, बोला नया साल आ गया। लेकिन नया साल जो उस टाइम नई अपनी फसल आएगी, अनाज आएगा, जो फ्रूटदार पौधे हैं वे भी उस टाइम फ्लावरिंग पे होंगे, अपना फल लेते हुए होंगे। अच्छा जी। तो वो नया साल होता है। अच्छा मैनपाल जी एक बात बताइए,
2014 से आप लगे, हाँ, तो उससे पहले रासायनिक खेती कराया करते। उससे पहले रासायनिक खेती तो करी। आपकी क्या इसी कोई मजबूरी आई थी, आप जैविक खेती पाई? नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी। मैं 7 साल हिमाचल गया था, अच्छा जी। तो वहाँ पर गेम में थे, और आयुर्वेदिक का भी मैंने वहाँ पर कोर्स किया था। अच्छा जी। हाँ, तो वहाँ का खान पान देखा। अच्छा जी। अनाज में इतनी मिठास, दूध में इतना मिठास, अच्छा जी। सब्जी में इतना मिठास। अच्छा जी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई इसका ये कारण क्या है, इतना मिठास भाई हमारे अनाज में नहीं है। तो वे बोले, भी आपके हरियाणा और पंजाब वाले इतना रासायनिक डालते हैं, अच्छा वो जी। अनाज खाने योग्य ही नहीं। मैं, ये बात तो आप नहीं डालते? बोले, आप हमारे घर में देख लो, आपको कट्टा यूरिया डीपी कहीं पाए तो, और अच्छा जी। पेस्टिसाइड भी कहीं पे नहीं मिलेगा। हम्म। मैं आपके घर में और पड़ोस के होगा नहीं, आप बोला गांव में देख लो, किसी के नहीं मिलेगी। पूरी चुनौती हाँ, दे दी पूरा चुनौती दे दी उन्होंने। तो हाँ, अच्छा जी। मैं भी वाकई में कोई चीज है। मैं फिर खरपतवार का कैसे आप प्रबंध हाँ, करो? घास तो जामना है। बोला कुछ नहीं जानता, ये पेड़ पौधों की पत्तियां ये डिकम्पोज होके ना अपने आप खाद में कन्वर्ट हो जाए, हम तो बीज लगा दिया और काट ली। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो उस साल कई साल मान ले रहे, तो उस टाइम मान ले पता लग गया वाकई में कोई चीज है। तो वहां पर आपका जाने का मकसद? जाने का मकसद तो मैं जैसा गेम में थे, तो उस कारण गेम के हिसाब गए, और फिर आयुर्वेदिक का वहाँ सेंटर था शिमला के अंदर। अच्छा, मतलब हाँ, आप गेम में पहला गेम सिखाते थे या नहीं ना, टीचर थे? करते थे गेम। अच्छा, आप गेम करते थे, किस चीज का गेम? कुश्ती। कुश्ती का। हाँ, अच्छा जी, कुश्ती का आप खिलाड़ी हो जी कुश्ती के? हाँ। अच्छा, आप सिखाया करते हो जी? नहीं, हम सीखने के लिए वहां पर दंगल होते थे। अच्छा जी, वहां पर हाँ, आप प्रैक्टिस के लिए हाँ, भी और प्रैक्टिस के लिए, और साथ में आयुर्वेदिक का भी 1 साल बाद में हमने सेंटर में तो वहां एडमिशन लिया। पर फिर आप कितने साल करे जी वहां पर? मैं वहाँ 2006 में आया था वहां से। वहां से 2006 में इधर आए जी। हाँ, उसके बाद जी फिर? उसके बाद फिर हमने वो घर वालों से पता किया, करे भाई हमारा बूढ़ा से, भाई इस स्त्रियां खेती होती है। बोला, रासायनिक के बगैर कभी खेती नहीं होती। तो भाई रासायनिक भाई यूरिया डीपी के बगैर खेती संभव नहीं है ये। बुढ़ा नु बोलिया? हाँ, अपने बाप दादा नु बोले? हाँ। अच्छा जी। तुम्हारा नहीं है तो वही फिर धक्का करना ठीक नहीं। फिर 2014 मैंने अप्रैल से स्टार्ट की ज्वार से। ज्वार से? हाँ, अच्छा ज्वार जी। लगाई, और बहुत गजब की चली। पड़ोसी ने ज्वार लगाई, उसके अंदर कीड़ा आ गया। अपने अंदर को कीड़ा आया, उनको कुछ नहीं आया, उससे मेरा मनोबल और बढ़ गया। अच्छा जी। भाई वाकई में कोई चीज है, बगैर खर्चा है, और बगैर केमिकल जहर से। केमिकल जहर भी छुटकारा मिला है, और अच्छी चारा भी मिला है, और अनाज भी मिलेगा। ठीक मेरे बात है उस टाइम जवार थी, बाजरी थी, बहुत बढ़िया निकली। 2 किलो में स्टार्ट की थी मैंने 2014 से। अच्छा जी। हाँ, तो ये बातचीत करा यहाँ पे मैनपाल जी, जीवा अमृत आपने बताया भी यानी इमरजेंसी पानी हाँ, का वार मिल जे है तो यो तैयार 2 हाँ, दिन में हो जाए। 24 घंटे के अंदर ये 24 तैयार हो घंटे जाए। तैयार हो आज जाएगा। सुबह लगा तो कल सुबह इसको पानी के साथ आप चला दे। अच्छा, फसल में यो दिया है तो इसका रिजल्ट के बारे में बताओ जी आप। इसका रिजल्ट ये रहा है, जमीन के अंदर जो खरपतवार है वो कम ग्रोथ कराया है, और जमीन ऐसी सॉफ्ट होगी। अगर फसल को आप पानी ना दे पाए ना, तो जमीन के अंदर नमी रखी इसने, अच्छा, मतलब सूक्ष्म वो नहीं होगा शुष्क पौधा, नहीं होने दी थोड़ी उसको। थोड़ी हाँ, थोड़ी नमी मिलती रहेगी। नमी मिलती रही, वो हम्म। 15 दिन भी निकाल देगा वो अच्छा पौधा। अच्छा, अगर बारिश या पानी ना मिलन हाँ, पावे तो 15 दिन तक पौधा ने जरूरत को नहीं पड़े, जरूरत नहीं पड़ेगी। नमी नमी रहोगी। हाँ, अच्छा जी, फिर मैनपाल जी इसका ये क्या है? ये है हमारा जो गो कृपा अमृतम, अच्छा जो जी। गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है, बंसी गिर गौशाला। अच्छा जी। इसका जो वो किया था, गो कृपा अमृतम का जो बनाया था, उसका संचालक है वो गोपाल भाई सुतारिया। उन्होंने हमें वो दिया था 1-1 लीटर फ्री। वो फ्री देते हैं? हाँ, फ्री देते हुए। कमाने को तो वो आज अरबों खरबों रुपये कमा सकता था, लेकिन वो किसानों की जो भलाई के लिए, इस जो जैर मुक्त खेती के अंदर अग्रसित करने के लिए उन्होंने काफी बहुत अच्छा प्रयास किया है। वे बधाई के पात्र हैं। और जो हमने मतलब भी जार गेड़ के जो खेती करे हैं उन खातर यो बनाया है बैता में कम जार गेड़ो। इसका देखो ये कलर हो जाता है, ये बिल्कुल अब तैयार है। अच्छा, इसका कलर हो गया जी। हाँ, इसमें थोड़ी समाइल मना नो लागा चलो दारू की बियर की ऐसी हाँ, इसके अंदर क्या है, जो बैक्टीरिया है अपने
कितने पता नहीं खरबों की संख्या में तैयार हो गया। तो उसकी ये स्मेल है, ये बिल्कुल जमीन में जैसे ही चलेगा ना, ये अपनी संख्या अरबों खरबों की संख्या में और बढ़ा देगा एक बैक्टीरिया। अच्छा, इतना जबरदस्त पावर है इसके अंदर, 100 प्रकार के बैक्टीरिया। तो 100 प्रकार के बैक्टीरिया है, तो यो मतलब पौधा ना के काम करते हुए यो पौधा ने हमने 2021 के अंदर, वो दिसंबर में 18 दिसंबर को सर्दी पड़ी थी और हमारा आलू जल गया था। 2021 के अंदर आलू जल गया था। 18 दिसंबर को सर्दी जम गई थी, ज्यादा पड़ी थी। हाँ। और पड़ोसी बोले भाई ये सर्दी जम गई, अब तू इसका क्या इलाज करेगा। गोपाल क्या था कि अगर फसल मर गई छिड़काव कर दो और फिर तीसरे दिन हो जाए पौधा। इस बात की पक्की गारंटी 101% गारंटी। अच्छा, और अच्छा। ये मैंने इसका परीक्षण करके देखा खुद ना प्रयोग हाँ, मैंने इसका प्रयोग किया है मेरे खेत में। 2021 के अंदर 19 दिसंबर को मैं टंकी में छिड़काव किया और दिसंबर को वो 15 लीटर वाली टंकी डोज है इसकी 100 लीटर पानी के साथ 30 लीटर ये गो कृपा मत 30 लीटर हाँ, ये 30% 3% हो गया ये 3% हो गया। हाँ। यानी 15 वाली लीटर की टंकी में आप इसमें फिर 1 लीटर हाँ, एक 1.5 लीटर 1 से 1.5 लीटर हाँ, आप देश का हाँ, 15 वाली टंकी में हाँ, यही हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। तो मैनपाल जी पौधा आपका जब मरिया था हाँ, तो वो कै % मरिया था? तो हमारा 90% पौधा मर गया था। 90% पौधा, यानी उसके पत्ते पूरे पीले होके खत्म हो पीले होके बिल्कुल मुरझा गया था, बिल्कुल जड़ी अवस्था में, जैसे हाँ, जैसे वो जड़ लगने से जड़ गया ना, हाँ, उस अवस्था में हो गया था। जिस तरह खाल अपनी हाँ, पीली धोड़ी बिल्कुल ऐसे जिस तरह रेसा पड़ गया हो शरीर में, उस तरह वो उसकी जो डंखल था वो इस तरीके से हो गया था। तो अच्छा, जो उसके पत्ते तो खत्म हो गए, हाँ, जो उसकी जो डाली थी आपने स्प्रे करने से पहले उसकी डाली किसी थी जी? डाली आधी नष्ट हो गई थी, आधी थी, उससे नीचे से फिर उसके फुटा चल के ना दोबारा जबरदस्त आलू निकला वो। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है जो ऊपर से खत्म हो गया था वो तो खत्म हो गया। हाँ, यानी जड़ से लेके नई जड़ निकली आलू से। जो आधा डंखल ऊपर से जो बर्फ जमी ना, कच्चा नाजुक होता है, वो जल गया था और आधा रह गया था नीचे, आधा रह गया। हाँ, वो फूट के चला है, वो फूट के नई डाली लेके चला। हाँ, नई यही है, हाँ, नई ब्रांच लेके चला वो। देख लो किसान साथियों, अपना मैनपाल किसान है, 2014 से लग गया था जैविक खेती में। और आज जो वीआईपी बात है, पॉइंट की बात है, किसान भैया के कई बार पौधे मर जा कर जैविक खेती में, और कई बार फोन आ कर ना भाई हमन कोई सी दवाई बता और भाई हमारा पौधा उल्टा दीजिए। तो मैनपाल जी का नंबर भी देवांगे तो हमें संतुष्ट भी हो जाओगे इस गलत बातचीत करके। वैसे तो वीडियो देख के आप संतुष्ट हो जाओगे, फिर भी नंबर भी देवांगे, बातचीत कर लियो, ये हकीकत की बात है, कोई झूठी बात नहीं है। तो किसान साथियों, यो जो गो कृपया अमृत है, यो गो कृपया अमृत है, यो इसका आप यूज करोगे तो आपकी जो जमीन है जो बंजर होने लग रही है, कम पैदा देने लग रही है, तो यो जो गो कृपया अमृत है यो आप यूज करोगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल। यह बात पक्की का है, मैनपाल जी से फोन पर बात भी कर लियो, उत्पादन बढ़ेगा। एक धरती माँ में जो सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो रहे हैं वह दोबारा से आपका काम करने लग जाएंगे, 2-4 और जीजेंगे, और जो मर चुके हैं वह तो मर लिए भाई, जो जीवाणु मर गया वो तो मर गया, वो मर गया वो हाँ। नहीं, लेकिन दोबारा नए चालू हो जाएंगे, नए बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो धरती माँ में भी जान आ लाई थी गल साथ में, फिर आपे अपना में भी जान आ लाई थी, आपे बच जावांगे, आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो जैविक खेती शुरू कर दो किसान साथियों। ईब आवांगे मैनपाल जी तो तीसरा ड्राम के बारे में पूछांगे। हाँ जी मैनपाल जी। तीसरा ड्रम भी ये हमारे यही है, गो कृपामृतम के 2 यो ड्रम, और वो ड्रम हमारा 2 जीवामृत के। अच्छा, यो जो सेम है गो कृपामृत, 2 ड्राम रखा है। तो यो जो गो पे अमृत जो आपने बना रखे 2-2 ड्राम, वैसे तो 1 ड्राम बहुत हो जाए है एक किसान के लिए, तो आपने 1 ड्राम जो यो मतलब किसान ना खातर है या यो क्या है, किसानों के लिए भी है और तुरंत
हमने बर्त लिया उसी टाइम तुरंत तैयार कर देते हैं हम। अच्छा, दोबारा तैयार कर दो। हाँ, तो दोबारा इसमें तैयार जो कर देते गोकर हैं। पे अमृत दोबारा तैयार करने खातर आप क्या चीज केड़ो हो इसमें? इसके अंदर हमने एक बिलात रख लिया ड्रम के अंदर, यानी वही 10 किलो रख लिया, 10 हाँ लीटर। 10 लीटर रख लिया। हम्म। यही जो किसानों को हम बताते हैं जो लेके जाता है, भाई आप 10 लीटर रखो हम्म और दोबारा उसमें पानी डालो हम्म और उसके अंदर आप 2 किलो गुड़ और 2 लीटर देसी गौ माता की लस्सी, अच्छा अच्छा हाँ डालनी पड़ेगी देसी गौ माता की, और गाय की लस्सी नहीं चलेगी इसके अच्छा। अंदर। एक देसी और साहीवाल मिक्स गां भी आवा है, उसकी लस्सी चलेगी? देखो मिक्स है ना तो उसका रिजल्ट भी मिक्स से मिलेगा। हाँ, ये बात सही है, हाँ मेन पॉइंट बात आपकी। बिल्कुल मेन हाँ पॉइंट ये हाँ है, जी, अगर हमारी देसी प्योर गौ माता है, ठीक बात है जी। वो चाहे साहिवाल प्योर हो हम्म। या गिर प्योर हो या हम्म, फिर हमारी हरियाणवी नस्ल प्योर हो, ठीक बात है जी। अगर वो 100% देसी है ना हम्म, पूरी, तो उसका रिजल्ट भी 100% ठीक मिलेगा। बात है जी। कई किसान क्या कहते हैं, बोला गाय रख ली, हम्म, वो होती है वो 10 15 20%। देसी। हाँ तो उसके अंदर 10 15 20% रिजल्ट मिलेगा, ठीक बात है जी। ये बात सत्य है। तो यो कै दिन में तैयार हो जाए जी, यो गो कर पे यो अमृत? यो अब गर्मी आ गई, यो अब 5वें दिन में तैयार हो जाएगा। अच्छा यो जी, थोड़ा दिसंबर और जनवरी में 8 10 दिन में तैयार होता है। यानी 10 दिन मान लेते हैं। हाँ और 11वें दिन आप इसको यूज कर सकते अच्छा हैं। जी, तो इसने एक किलो में कितना यूज करा जी इसने? इसको 1 किला के अंदर इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको ज्यादा जितना ज्यादा चलाओगे अपनी धरती उतनी ही जहर मुक्त बनेगी और उतनी ही उसके अंदर जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु पनपेंगे। यानी जहर मुक्त आप किसने कहो जी? जहर मुक्त उसको कहते, जो जमीन के अंदर जो जहर पहले का डला हुआ ना, वो एकदम कभी नहीं निकलता, उसको निकालना पड़ता है। अच्छा, कई जहर किसान मुक्त। कहते हैं हम्म। भाई हम कुछ नहीं डाल रहे, भाई इतने टाइम से हम कर रहे हैं खेती, ठीक बात है जी। लेकिन धरती माँ को कुछ न कुछ हमें देना पड़ेगा, उसका जहर निकालना पड़ेगा, तब जाके वो हमारी मिट्टी शुद्ध होगी। ठीक बात है जी। कई किसान ने कहा, बोला हमने तो कुछ नहीं डाला, हमारी शुद्ध है फसल है प्योर है। प्योर कैसे हो गई, अगर जहर ना निकालेंगे ना 200 साल तक भी वो जहर जमीन के अंदर विद्यमान रहेगा। अच्छा, उसको निकालने के लिए गोकर पे निकालने अमृत। के लिए हमारा जो देसी गाय का पंचगव्य है उसका मंथन करके सूक्ष्म जीवाणु का मात्रा ज्यादा बढ़ा के ना, उस टाइम वो हमारा जहर निकलेगा और उस टाइम हमारे सूक्ष्म जीवाणु है ज्यादा मात्रा में पनपेंगे, केंचुआ हमारा लाइफ टाइम चलेगा उसके ठीक अंदर। बात है जी, केचुआ भी आओगा फिर। केंचुआ भी आएगा और जमीन भी सॉफ्ट रहेगी। हाँ। और जमीन ने जो धरती माँ है वो फसल को मरने नहीं देगी। ये मेरे उदाहरण के तौर पे, उधर मेरी गेहूं है, एक पानी लगा है और आज भी वो हरी खड़ी है और अच्छा जी, बढ़िया तरीके से चल रही है। यानी तीसरा महीना लगने वाला है। हाँ 1 तारीख, कल 1 तारीख हो हो जाएगी। जाएगी 1 तारीख हो जाएगी, यानी 3 महीने हो गए क्यों ना बीजी ने। बिल्कुल बिल्कुल 3 महीने में एक ही पानी लगा है। एक ही पानी लगा बड़े है। चाला की बात है जी यो। देखो ये इसी की बदौलत है, हाँ, गो सूक्ष्म कर पे जीवाणु अमृत। गो कृपामृतम जीवामृत, इसी की बदौलत। ठीक बात है जी। तो देख लो किसान साथियों, इतनी ताकत है गो कर पे अमृत में। साथ में गोबर है जो गां का है, देसी गां का गोबर है, जीवामृत बोला जिसने, इनमें इतनी ताकत है। देख ले तो साथ में फिर धरती माँ ने भी है ना खुशकी नहीं आनती है। नहीं तो है ना भाई साहब, इतना घाम पड़ लिया बीच में, तापमान बढ़ लिया है, गेहूं पतला है जे इतना घाम पड़ा था, पानी मांग ले रहे। देख ले भाई किसान साथियों, कई बार कहते हो ना भाई मारे तो जैविक खेती करन तो राजा घाटा हो जाए। तो इब मैनपाल जी ने सारी बात बता दी है भाई, दोनों चीजा में बहुत ही प्रॉफिट है। इब तीसरा चौथा ड्राम का बारे में पूछांगे मैनपाल जी ने। आ जाओ किसान साथियों। हाँ जी मैनपाल जी, यो केस होता है जी? ये हमारा ये है जीवामृत। ये जीवामृत है? हाँ ना, ये जीवामृत है हमारा। वो एक वो ड्रम दिखाया था और एक ये दोनों तैयार है। ये ईब जिस्त्रियां इसके अंदर पानी चलाएंगे गेहूं के अंदर, और ईब उसके अंदर जिस्त्रियां पानी के साथ चला देंगे ये। अच्छा, पानी हाँ, के साथ दे दोगे? हाँ जैसे ये वाल लग रही है ड्रम में। हाँ, ड्रम में लग रही है। ड्रम रखा है, इनमें चला के न और वाल खोल देंगे। ये 4 ड्रम 1 किला के अंदर जिसे हमारे चल जाएंगे। 1 किलो में 4 ड्रम? 4 ड्रम 800 लीटर यो भी? हाँ ये भी वो भी। हाँ। तो 1 किलो में इतनी डोज क्यों दो जी आप? दो देखो, ये मैं पहले भी कहा था जी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। जितना चाहे 1000 लीटर 2000 लीटर जितना ज्यादा चलाओगे उतना ही किसान को बेनिफिट मिलेगा इसका। अच्छा जी, यो क्या है जी इसके अंदर? यो ये इसके अंदर ये तैयार हो चुके हैं ये अपना।
अच्छा जी। हाँ ये जो सफेद सफेद हाँ जो ये पापड़ी सी। हाँ ये पापड़ी आके ना ये तैयार हो जाता है। अच्छा। इसके अंदर क्या है, जिस तरह वो सुबह शाम 1-2 मिनट हिला देंगे तो ये इसको ऑक्सीजन मिलती रही, क्यों ये बंधुआ हो गया हमारा अच्छा जी। बैक्टीरिया। अच्छा अगर जी, खेत में चलेगा ना फिर ये आजाद हो जाएगा। ठीक बात है।